I'm not understanding. Get out. What? Get your shit and get out. What- You're done. What are you gonna fire me? No! I already fired you! नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की ये 3 गलतियां आपको खतरे में डाल सकती है। जी हाँ, ये 3 मिस्टेक्स अगर आप एक्सेल में करते हो तो आपका बॉस कर सकता है आप पे गुस्सा दोस्तों, क्योंकि ये गलतियां एक्सेल में होने की चांसेस है आपसे। तो कौन सी वो 3 मिस्टेक्स जो एक्सेल में आपको नहीं करनी है दोस्तों, तो चलिए उसको दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ अपने एक्सेल फाइल के अंदर। वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको मिस्टेक्स पहली कौन सी है जो आपसे हो सकती है। वो पहली मिस्टेक है जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि डेटा टाइप करते समय आप एक्स्ट्रा स्पेस ना दे। एक्स्ट्रा स्पेस ना दे मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है CD, DVD एंड CD, ऐसे कुछ भी नाम लिखे हैं और मैं इसका काउंटिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं CD 3 बार है, तो मैं काउंट टिप का फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे दूंगा और काउंट टिप का फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ जो कि काउंट टिप आपको पता रहेगा और इसमें से मुझे CD काउंट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला दिया है, फिर भी मुझे CD 0 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप करते समय स्पेस दिया है और वो जो नोट डाउन नहीं होता है जनरली। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बैक स्पेस करूंगा और एंटर करूंगा तो नीचे CD काउंटिंग 1 हो रहा है। और DVD के अंदर भी वैसे, मतलब DVD तो काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, लेकिन ये CD सेकेंड CD के अंदर भी यहाँ पे दिख रहा हूँ। F2 बटन में प्रेस करो तो आपको दिख रहा है ये कर्सर आगे आ चुका है, जो कि इजीली नोट डाउन नहीं होता है दोस्तों। तो ये एक यहाँ पे नोट डाउन आपको करना है। ये पहली मिस्टेक्स जो डेटा एंट्री करते समय आपसे हो सकती है एक्सेल में। और फिर आपका कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे आप करते हो, काउंट टिप्स, सम इप्स, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रीड होने वाला नहीं है। तो ये पहली मिस्टेक्स जो आपको क्लियर करनी है। तो चलिए अभी दूसरी मिस्टेक्स अनलॉक करते हैं। यहाँ पे कौन सी दूसरी मिस्टेक्स एक्सेल के अंदर जो आपको नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज ना करें, ये आपकी मिस्टेक्स रहेंगी यहाँ पे। अभी देखिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आप एजुकेशन मतलब सीखने के लिए जा सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर, लेकिन उसको चेंज करने के बाद दोबारा उसे रिसेट या जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे थी वैसे रखिए। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ क्या है। सपोज मैं फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एडवांस में आपको दिखा देता हूँ। एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे चेंज कराऊँ, इनेबल फिल हैंडल जो ऑप्शन है मैंने ये अनचेक कर दिया है और मैंने अनचेक कर दिया है और ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं ड्रैग ऑप्शंस नहीं ले पा रहा हूँ। जो छोटा प्लस आता है साइन यहाँ पे नहीं आएगा, जो कॉर्नर पे प्लस साइन आता है। यहाँ पे फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको उसका माउस पॉइंटर अलग तरीके से दिख रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो प्लस साइन रहता है मैं इसे ड्रैग नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं डेटा ड्रैग नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इनेबल फिल हैंडल की सेटिंग्स वहाँ पे चेंज की। तो अगर ये सेटिंग्स आपको नॉर्मली सीखनी है तो एक एक करके ऑन और ऑफ करके उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस सेटिंग्स को आप चेंज करके ना रखिए। चेंज करके रखेंगे या कुछ भी चेंजेस वहाँ पे करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिलती है, जो कि ऑलरेडी एक्सेल ने दी है आपको जैसे रहनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे ये फिल हैंडल टूल बार ड्रैग करने के बाद अब देखिए आप CD यहाँ पे ड्रैग में कर पा रहा हूँ। अभी फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको माउस पॉइंटर वहाँ पे नहीं दिखाता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं किस तरह से, मैंने आपको बता दिया कि वो सेटिंग्स को रिसेट कर दीजिए। मतलब आपने उसे सीखने के लिए अगर उसे चेंज किया है तो आप उसे वापिस उसे रख दीजिए जैसा था उसे। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप चेंज ना करें, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहती है और जो कि आपसे अगर चेंज होती है तो फिर नेक्स्ट टाइम जो भी काम करने वाला है आप ही खुद काम करते हो और आप भूल गए इतनी सारी सेटिंग्स वहाँ पे। तो कौन सी सेटिंग्स वहाँ पे आपको एक्टिव करनी है आपको काम करने के लिए, आपके रेगुलर फॉर्मूलाज, रेगुलर डेटा के लिए, वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को कभी चेंज ना करें। सेकेंड मिस्टेक्स आपको यहाँ पे सुधारनी होगी दोस्तों। और थर्ड मिस्टेक्स रहेगी, यहाँ पे मैं अनलॉक कर रहा हूँ। थर्ड मिस्टेक है पाइवट टेबल के बारे में। तो पाइवट टेबल में कभी भी पाइवट टेबल अगर आप उसके ऊपर बनाना चाहते हैं जिस डेटा के ऊपर, उसमें कभी भी कॉलम मर्ज नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। शीट 2 में यहाँ पे मैं इसका पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉलम मैंने मर्ज कर लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। अगर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, अभी पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा और पाइवट टेबल लेने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मुझे आएगा एरर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे एरर से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो ये कॉलम हेडिंग्स यहाँ पे मर्ज ना रहे, हर एक कॉलम के लिए एक सेपरेट हेडिंग रहे।
तो ये मिस्टेक्स आपको यहाँ पे सुधारनी होगी और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये तीनों गलतियाँ एक्सेल में नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपने अगर कुछ गलती कर ली है लाइफ में तो उसके लिए ये गाना गा के आप उसको सुधार सकते हैं। I hate you. हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मैं तुझे अपनी शान मानता हूँ। तो ये गाना तो बढ़िया है दोस्तों अपने पार्टनर को मनाने के लिए। तो चलिए मैं लूँगा आपसे अलविदा अभी, लेकिन लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, MS, एक्सेल BBA और एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लास्ट में यही बोलूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।